हमको जो दुख मिल रहा है ये कोई नहीं दे रहा, कोई दूसरा नहीं दे रहा। हमारा अपना कर्म पुत्र बन करके आया है, हमारा अपना ही कर्म बहू बन करके आई है, हमारा अपना ही कर्म सासू मां बन करके आई है, हमारा अपना ही कर्म मित्र बन करके आकर के हमको धोखा देता। मित्र नहीं, मित्र के रूप में हमारा किया हुआ पूर्व जन्मों का कर्म आता है। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हम लोगों को दुख दे रहा है, दूसरा व्यक्ति हम लोगों को सुख दे रहा है, पर काहू न कौ सुख दुख का दाता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अपना ही कर्म पुत्र बन करके अगर अच्छा कर्म होगा तो सुख दे देगा, अगर हमारा अच्छा कर्म नहीं होगा तो पुत्र बन करके ही हम हमसे बदला ले लेगा। क्योंकि कर्म प्रधान विषम रचि राखा, जिस जन कीन असफल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु घोरमाते संगुस्तव कर्मणि। कर्म करने के लिए हम सारे मानव स्वतंत्र हैं। अच्छा करे बुरा करे भगवान नहीं रोकेंगे। हम किसी की जेब काट ले भगवान नहीं बोलेंगे ना जेब काट। हम किसी का गला काट दे भगवान ये नहीं बोलेंगे कि तुम गला मत काटो। अगर हम पूजा करेंगे तो भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि तुम पूजा मत करो। पर कर्म का फल भगवान के हाथ में है। जिसने पूजा की है उसको पूजा का फल मिलेगा। जिसने जेब काटी, गला काटा, किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया है, उसको उसका फल भगवान देगा। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये भगवान के हाथ में है, फिर हमारे हाथ में नहीं। केवल कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। आप लोग तो फसल लगा सकते हैं, उसको फसल को फल लगेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं। हम पेड़ लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं, पर बीज के बाद उसका फल लगेगा नहीं लगेगा, अफल हो जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही हम लोग जो कर्म करेंगे उसी के आधार पर आज भी काट रहे हैं, अनंत जन्म पहले भी काटा, आगे भी काटेंगे। और दो बातों को हमें नहीं भूलना चाहिए, तब हमारा कर्म बिल्कुल ठीक होगा, कर्म में खराबी नहीं आएगी। कौन सी दो बातें हैं? दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता, उद्धार चाहता है, मंगल चाहता है, परलोक सुधारना चाहता है, दो बातें याद रखें। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण इक मोत। दूसरे श्री भगवान। पहले नंबर पे मौत याद रखिए कि मैंने मरना है, मैं मरा हुआ हूं। हमको लगता कि मैं जिंदा हूं लेकिन मरा हुआ हूं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं काल के मुख में, मौत के मुख में। अगर अपनी मौत से कोई विसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। अरे मेरे 40 साल, 45 साल, 20 साल, 30 साल जितने भी मेरे हो चुके हैं, मैं उस काल के मुख में इतना जा चुका हूं, बाकी थोड़ा बचा। जैसे कभी सर्प को देखा, मेंढक को पकड़ता, चूहे को पकड़ता है तो धीरे धीरे अंदर खींचता है, धीरे धीरे अंदर खींचता है। सर्प क्या है? काल। और चूहा और मेंढक जीव है। सर्प की तरह काल भी
हमें धीरे धीरे अंदर खींच रहा है, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा। कोई 40 साल काल के मुख में चला गया, कोई 45 साल काल के मुख में चला गया, कोई 50 साल काल के मुख में चला गया है, लेकिन प्लानिंग 100 साल की बना रहा है, 500 साल की बना रहा है। अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का फल की खबर नहीं। कब मर जाएंगे, कब चले जाएंगे, और जब जाएंगे साथ में कुछ नहीं जाएगा। बस केवल जो हमने भजन किया है, जो हमने सत्संग सुना है, जो कथा में आकर के अपना समय लगाया, बस यही हमारे भगवान के खाते में लिखा जाएगा। बाकी दिन बर्बाद, बाकी कुछ भी हमारा नहीं लिखा। पर सत्संग में हमारा मन नहीं लगता है, कथा में आने को ही नहीं करता है, कीर्तन में हमारा मन बाहर भागता है। लेकिन इसी को बार बार लाने के लिए, टिकाने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें पहली बात मौत को याद रखना है कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रुथ। मरना सच है, जीना झूठ है। जिंदगी कुछ नहीं। अभी रोज सुनते हैं, ब्रश कर रहा था वो बस राम नाम सत्य, अखबार पढ़ रहा था राम नाम सत्य, ट्रेन पकड़ने लगा साइलेंट अटैक हुआ, स्टेशन पे गिर गया, बाथरूम में नहाने के लिए गया, कुंडा बंदी रह गया। ये रोज खबर है, सुनते हैं, पर औरों की चिता जलते देखते हैं, अपनी चिता का ख्याल रखिए। और दूसरों की बातें सुन रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं, टीवी में भी देख रहे, मोबाइल में रोज देखते हैं, अपनी मौत नहीं याद। जिस दिन अपनी मौत याद आएगी, उसी दिन भगवान सत्संग में मन लगेगा, उसी दिन कथा में आने को दिल करेगा। उस दिन बाहर की बातें बंद करके भगवान के कीर्तन में, सुमिरन में, भक्ति में हम लोग थोड़ा सा समय निकालेंगे। बंधुओं, हमारा महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है। भगवान वेद व्यास का नाम सुना होगा आपने। उनके नाना जी थे, और उनके नाना जी का क्या नाम था? दासराज। जब बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी मंद हो गई, कानों की श्रवण शक्ति कम हो गई, हाथ धीरे धीरे कंपन करने लगे, चलने की ताकत जब नहीं रही तो डंडा लेकर के चलने लगे, मुख में दांत ना देख करके एक दिन अर्धरात्रि को अपने कुटिया जो जमुना के किनारे बनाई थी, दर्पण में देखा, डर गए। मैं कैसा था जवानी में, अब मैं कैसा हो गया। अपनी फोटो आप भी देखिए, जवानी की, बचपन की देखिए, फिर दुख लगता है कि अब मैं क्या हो गया। तब तो कोई इतना ज्यादा श्रृंगार भी नहीं करते थे, बढ़िया कपड़े भी नहीं पहनते थे, सारे हमको गोद में उठाते थे। अब श्रृंगार भी बहुत, कपड़े भी बढ़िया, लेकिन पास में भी नहीं खड़े होने देता आजकल को। क्या हो गया? ये समय का फेर। समय बड़ा बलवान, वही अर्जुन का रथ, वही अर्जुन के बाण। समय आदमी को बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए दासराज जी घबरा गए कि अब मैं मर भी जाऊंगा, क्योंकि बाल सफेद हो गए। जब फसल पक जाए तो किसान अपनी दातरियां तेज करना शुरू कर देते हैं कि फसल को काटना है। जब हमारे बाल पक जाए, आंखों की रोशनी मंद होने लगे, कानों की श्रवण शक्ति
कम होने लगे और दांत मुख में गिर जाएं तो समझ लो फसल पक गई है। और जमराज के जमदूत अपने जमपास को पकड़ करके तैयार बैठे हैं कि कब वो समय आए और कब इनको पकड़ करके हम जमपुरी में जमराज के सामने लाइन में खड़ा करें। बंधुओं, एक वकील को जमदूत पकड़ करके ले गए, जमपुरी में लाइन में खड़ा कर दिया। जमराज ने एक एक करके सब लाइन में खड़े थे जो उनको बुलाया, पर जब वकील का नाम बोल करके उसको जमराज ने अपने पास बुलाया तो जमराज ने कहा कि बोलो, तुम कुछ अपने पक्ष में कहना चाहते हो तो आपके पास अभी समय है, बाद में हम अपना निर्णय देंगे आपको। तो उस वकील ने कहा कि पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे संसार में तो जब किसी को उठा करके जब किसी का वारंट जारी करते हैं तो उसको 3 नोटिस पहले देते हैं, लेकिन आपने एक नोटिस भी दिए बगैर हमको उठा करके वारंट सीधा जारी करके यहां ले आए। जमराज बोलने लगा, आपके तो 3 नोटिस भेजते हैं, हमारे यहां से 4 नोटिस भेजे जाते हैं, तब आखिर में वारंट जारी होता है। वकील ने कहा, मुझे तो कोई नोटिस मिला नहीं। जमराज ने कहा कि आपने जितने भी नोटिस भेजे आपने नजरअंदाज कर दिए, देखे नहीं उनको, बाहर से ही लौटा दिया। वकील कहता, कौन से नोटिस बताओ मेरे को। तो जमराज कहने लगा, जब तुम्हारे बाल सफेद हुए काले से तो ये पहला नोटिस हमने भेजा था कि तैयारी कर लो, अब लेने के लिए आएंगे, लेकिन आपने आंखें बंद करके उसको नजरअंदाज कर दिया। कैसे? बालों को डाई करवा लिया, फिर काले कर लिया, बालों को डाई कर लिया और शीशे में देखा कि नहीं अभी सफेद नहीं काले ही। वो पहला नोटिस आपने नजरअंदाज कर दिया। दूसरे, जब आंखों की रोशनी कम हुई तो ऐनक लगा करके फिर आपने देखना शुरू कर दिया कि नहीं अभी मैं ठीक ही हूं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आंखों में। तो तीसरा नोटिस, जब कानों में श्रवण शक्ति कम की हमने तो आपने एयर मशीन लगा दी, नहीं मुझे सुनाई दे रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब धीरे धीरे एक एक करके 32 दांत हमने निकाले तो आपने नकली दांत सारे लगवा दिए ऊपर नीचे, और फिर आपने इस नोटिस को भी नजरअंदाज करके कि अभी कोई दांत मेरा खराब नहीं हुआ, गिरा नहीं। तो हमने तो 4 नोटिस आपके पास भेजे और 5वीं बार ही आपको उठा करके लाई हैं। बंधुओं, ये सफेद बाल, आंखों की रोशनी कम, कानों में सुनाई कम देना और मुख में धीरे धीरे एक एक दांत दर्द करके बाहर निकलना, ये धीरे धीरे जमराज के भगवान के द्वारा हमको नोटिस भेजे जा रही है। बी अलर्ट, अलर्ट हो जाओ। अब वारंट जारी होगा, उसके बाद नोटिस नहीं आएगा। तो दास राज समझ गए कि मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी मंद हो गई, कानों की श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, मुख से धीरे धीरे दांत निकलते जा रहे हैं। अब पता नहीं कब वारंट जारी हो जाए और मुझे जाना पड़ेगा, तब मैं क्या करूं क्या ना करूं। अभी तो मैं मरना नहीं चाहता। तो अचानक देव ऋषि नारद को याद किया। देव ऋषि नारद तो सब जगह भ्रमण करते रहते हैं,
वहां भी आकर के उनकी कुटिया में पधारे। और जब देव ऋषि नारद पधारे तो दास राज्य उनके चरणों में गिर गिर के, देव ऋषि नारद जी आप अच्छे वक्त पे आ गए, बोलिए क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी की क्या बात है? देखो मेरे बाल सफेद, मुख में दांत नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता, आंखों से कम दिखाई देता। अब लगता है कि मेरा ब्रह्मचारी होने वाला है, पर मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पर बंधुओं, देव ऋषि नारद ने दासराज को समझाया कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंधा जंजीर। जिसने जन्म लिया, जिसने शरीर धारण किया है, उसको एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोचतुम अर्हसि। भगवान गीता में भी कहती है, दुनिया में मौत को कोई नहीं टाल सकता, मौत से कोई नहीं बच सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर पैदा होता है, कुछ समय रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा पैदा नहीं होता और वो मरेगा भी नहीं, केवल वो कपड़े बदलता है। वसांसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय गृह्णन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे माता एक कीचड़ में खेलते खेलते बच्चे के जब कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो रोने लगता है, माँ गोद में उठा करके उसके कपड़े उतार करके नहा धो करके पाउडर क्रीम लगा करके नए कपड़े पहना देती है। ऐसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर को छोड़ करके अपने कर्मा अनुसार नया शरीर धारण करता है। कुत्ते जैसे कर्म किए होंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, गधे जैसे कर्म किए होंगे तो गधे का शरीर मिलेगा, बिल्ली जैसे कर्म किए होंगे तो बिल्ली का शरीर मिलेगा, और बैल जैसे कर्म किए होंगे तो बैल जैसा शरीर मिलेगा। क्योंकि अगला शरीर हमारे कर्मों के फल अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए इंसान जैसे कर्म किए होंगे तो अगला जन्म मानव का, देवताओं जैसे कर्म किए होंगे तो अगला जन्म देवताओं का, भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य जैसे कर्म किए होंगे तो अगले जन्म में भूत प्रेत बनेंगे। और अगर भगवान का भजन किया होगा तो फिर भगवान के पार्षद बन करके भगवान के धाम में न तदवास्यते सूर्य न शशंको न पाप का यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। ऐसे भगवान के धाम में फिर दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य घर मिलेगा, दिव्य रिश्तेदार मिलेंगे, दिव्य अपना परिवार मिलेगा। जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म भी बांधने वाला है और निंदनीय कर्म भी बांधने वाला है। क्यों? निंदनीय कर्म हमको नरक में ले जाता है, अच्छा कर्म हमको स्वर्ग में ले जाता है, पर दोनों ही जेल हैं। कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे, फिर इस संसार में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंट गधा बैल बनेंगे। नरक में कुछ दिन दुख भोगेंगे, फिर इसी संसार में द्वारा जन्म लेंगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंट गधा खच्चर बैल के रूप में। इसलिए ना अच्छा कर्म हमारा साथ देगा, ना निंदनीय कर्म हमारा साथ देगा। जब भी साथ देगा तो भगवान का भजन हमारा साथ देगा। इसलिए हमको अपने प्रभु के भजन में थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। प्रभु की कथा के लिए कुछ चंद मिनट हमको संसार से निकाल करके बैठना पड़ेगा। प्रभु के कीर्तन में हम लोग आकर के मन लगा करके बैठेंगे तो वही भगवान के धाम तक हमको
ले जाएगा बंधुओं। इसलिए देव ऋषि नारद ने दासराज जी को समझाया कि दासराज आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंदा जी जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। मरने का मतलब कि जिस शरीर को उसने धारण किया है एक दिन उस शरीर को छोड़ना है। परमानेंट नहीं रखेगा, रह सकता शरीर। इसलिए जब तक ये शरीर मिला है तब तक ही हम कुछ कर सकते हैं, और जिस दिन ये शरीर चला गया फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर तो इस शरीर में जो किया है उसका फल मिलेगा आगे। इसलिए इस शरीर के रहते रहते ना अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दो, ना निंदनीय कर्म की तरफ ध्यान करो, भगवान के भजन की तरफ ध्यान दो। इसलिए अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। तेरा सजन्म तूने बिरता गवायो, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो, ओ ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तुझे तेरी फिर ना जनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता। ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार
तेरी जवानी बरन भुलानी, तेरी जवानी परम भुलानी, दुर्पिता माता की एक न मानी, ओ गुरु पिता मात की एक न मानी। नैया तो कैसे पार लगेगी, नैया तेरी कहो पार लगेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता। आंधी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। ओ प्राणी तेरी काया है माटी, ओ प्राणी तेरी काया है माटी, पैदा हुआ तो माटी मिल जाए माटी, ओ पैदा हुआ तो माटी मिल जाए माटी, माटी में आखिर माटी मिलते रहेगी, माटी में आखिर माटी मिलकर रहेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता। ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता, ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। दुर्लभ मानुष देवो देहि नाम छंद भगवत तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिया दर्शन। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऐसे नहीं मिल जाता।
जब तक भगवान की कृपा न हो, अनंत जन्मों के हमारे अच्छे कर्मों का संगठन ना हो, बंधुओं, कई कल्पों के बाद ये मानव जन्म हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और अगर इसको हमने बिना भगवान का भजन किए, कथा सुने, सत्संग सुने वगैरह ही दुनियादारी को निभाते निभाते, रिश्तेदारी को निभाते निभाते ही बर्बाद कर दिया, तो सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बाद में हम सर पर हाथ मार मार करके पीटेंगे, लेकिन ना माँ बचाएगी, ना बाप बचाएगा, ना ससुर बचाएगा, ना सास बचाएगा। इसलिए नानक बब जल पार करे, सो गावे प्रभु के गीत। पार वही जाएगा जब प्रभु के गीत गाएगा। हरि हर नाम जपते हैं, कुछ न बियो जब ताल। नानक तन मन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। गुरु नानक देव जी बार बार कह रहे हैं, कह नानक ये तत्व विचारा, बिना हरि भजन नहीं छुटकारा। उस परमात्मा की संगति के बगैर, कीर्तन के बगैर, भजन के बगैर, सिमरन के बगैर, कथा के बगैर हम रस छुटकारा नहीं आवागमन का ये होगा। अगर भगवान ने हम पर विशेष कृपा करके अभी मानव शरीर दिया है, तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के सत्संग में आकर के बैठना चाहिए, भगवान की कथा को मन लगा करके सुनना चाहिए। बंधुओं, कई कल्पों के बाद ये शरीर परमात्मा ने अपने कल्याण उदार मंगल के लिए दिया है, लेकिन हम फिर इसको संसार के धंधों में फंसा करके सारी उम्र बर्बाद करके हाथ खाली मोड़ जाते। क्या जवाब देंगे भगवान? तो क्या करके आए हम लोग, किस लिए बेचा था? अरे 100 से ज्यादा जगह कोरे पेपर पे भगवान ने सिग्नेचर करवाई थी जन्म लेने से पहले माता के शरीर में, कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन जैसे हमारा जन्म हुआ, भजन भूल गए, भोजन ज्यादा। भोजन सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, यही झंझट में हम लोग मारा मारी, दौड़ा दौड़ी बस लगे हुए हैं। आखिरी में ना ये शरीर जाएगा जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग कमा रहे हैं, ना शरीर के रिश्तेदार जाएंगे, ना कोई परिवार जाएगा। बस ठुनठुनो गोपाल हम अकेले जाएंगे, फिर कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर के, सर्प के शरीर में जाकर के हमको धकेल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने किए हुए सिग्नेचर के साथ भगवान का विश्वास कर दिया। आया था किस काम को, करने लगा क्या काम, हवा लगी संसार की, भूल गया भगवान, भूल गया सब किया कराया, और भूल गया हरि नाम, हरि नाम को भूल गया। इसलिए अगर हम लोगों को 9 दिन के लिए यहाँ 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक भगवान ने ऐसा कोई आशीर्वाद प्रदान किया है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। आज तो पहला ही दिन है और 8 दिन और हमारे पास अभी शेष हैं। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने खाते में बहुत सा राम कृष्ण नाम का, सत्संग नाम का धन इकट्ठा कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। क्योंकि संत कबीरदास कहते हैं, सब जग निर्धना, सब जग गरीब है, धनवंता नहीं कोई, कोई अमीर नहीं है। धनवंता सो जानिए, जाके खाते में राम कृष्ण नाम का धन है। जिसके खाते में राम नहीं, जिसके खाते में कृष्ण नहीं है, वो दुनिया का धन कितना भी इकट्ठा कर लेगा, कितना भी सोना चांदी इकट्ठा कर लेगा, याद रखना सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी साथ जाएगी। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का कीर्तन,
प्रभु का सत्संग, प्रभु की कथा यही साथ जाएगी और कुछ भी नहीं हमारे साथ जाएगा।